इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, ये है इजराइल के एयर डिफेंस का नया शिकारी। ना इंटरसेप्टर मिसाइल से और ना ही एंटी एयरक्राफ्ट गन के प्रोजेक्टाइल से। इजराइल का ये शिकारी दुश्मन की मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स और मोर्टार को अपने लेजर से ही हवा में खाक कर देगा। इजराइल के इस नए शिकारी का नाम है आयरन बीम 450। यह है हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम। पिछले करीब 10 सालों से दुनिया इजराइल के इस एडवांस एयर डिफेंस के बारे में देख और सुन रही थी। इजराइल ने पहली बार इस वेपन टेक्नोलॉजी को 2014 के सिंगापुर एयर शो में डिस्प्ले किया था। तब से अब तक वो लगातार इस एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट और ट्रायल में जुटा हुआ था और अब इस सिस्टम के ऑपरेशनल होने का ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आयरन बीम अब डिफेंस फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस साल के अंत तक आईडीएफ इसे अपने एयर डिफेंस के सेटअप में शामिल कर लेगी। दोस्तों, अभी इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर्स में काम कर रहा है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस है, मिड रेंज एयर डिफेंस है और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के लिए एरो 3 एडीएस है। इसकी थ्रेट एंगेजमेंट रेंज 2400 किलोमीटर तक की है। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये एरो 2 का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो खुद भी एक एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज कम है। एरो 2 की डिटेक्शन रेंज जो है वो 500 किलोमीटर की है और जबकि जो उसकी इंटरसेप्शन रेंज जो कहें जहां पे जितने में वो इंटरसेप्ट करती है वो 100 किलोमीटर्स की है। मिड रेंज एयर डिफेंस में इजराइल के पास थार्ड और डेविड स्लिंग है। थार्ड की रेंज 200 किलोमीटर जबकि डेविड स्लिंग की 300 किलोमीटर की है। शॉर्ट रेंज यानी 70 किलोमीटर की दूरी तक के लिए इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जो अपनी जबरदस्त इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो अक्सर जो हम लोग ये वीडियोस देखते हैं वो आयरन डोम ही इंटरसेप्ट करता है प्रोजेक्टाइल्स को। और अब इजराइल अपने इस मल्टी लेयर एयर डिफेंस के सिस्टम में आयरन बीम को भी शामिल करने जा रहा है। इस लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल की रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है, जो कंपनी है। एक आयरन बीम बैटरी में एक एयर डिफेंस रडार, एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और 2 हाई एनर्जी लेजर सिस्टम होते हैं। आयरन बीम एक शॉर्ट रेंज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो थ्रेट्स पर हाई पावर लेजर से अटैक करता है। जैसे ही एयर डिफेंस रडार थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम में लगे थर्मल कैमरा एक्टिव हो जाते हैं और थ्रेट्स को ट्रैक करने लगते हैं। और जैसे ही यह थ्रेट रेंज में आता है, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट इंटरसेप्शन का सिग्नल देता है और फिर हाई एनर्जी लेजर सिस्टम थ्रेट पर 450 मिलीमीटर की 100 किलोवाट की हाई लेजर बीम से अटैक करते हैं। तो होता यह है कि जब थ्रेट को मतलब खतरे को आइडेंटिफाई किया जाता है तो करीब 100 के करीब माइक्रो लेजर बीम्स एक साथ उस मिसाइल या थ्रेट की तरफ दागी जाती है। इसके बाद इसका सिस्टम यह आइडेंटिफाई करता है कि कौन से माइक्रो लेजर बीम ने थ्रेट को हिट किया है। जैसे ही यह पता चलता है, बाकी सारी माइक्रो लेजर बीम्स उसी पॉइंट पर रीडायरेक्ट हो जाती हैं। मतलब वो निकलती अलग अलग जगहों से हैं लेकिन पहुंचती उसी एक पॉइंट पर है और कुछ ही सेकंड्स में मिसाइल हो, रॉकेट हो, मोटार शेल्स हो या फिर ड्रोन्स हो, सब के सब हवा में ही जलकर खाक हो जाते हैं। Israel revealed one of the most amazing military technologies in the world, and it's not science fiction. For the first time ever, our new light shield laser defense system successfully shot down dozens of enemy UAVs using only a beam of light, laser. This is history. Here's how it works. The moment an incoming threat like a rocket, a mortar, a drone, a UAV, once it's detected, a high energy laser locks on and destroys it mid-air within about 2 seconds. इजराइल इस वेपन के कई वर्जन बना रहा है। जैसे अभी जिस आयरन बीम की बात की गई है वो आयरन बीम 450 है। इसके अलावा लाइट बीम और आयरन बीम एम पर भी काम चल रहा है। और तो और इजराइल इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का नेवल वर्जन भी डेवलप कर रहा है।
इजराइल ने अपने इस लेजर एयर डिफेंस सिस्टम की कॉम्बैट टेस्टिंग भी कर ली है। अक्टूबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के दागे गए कई रॉकेट्स को आयरन बीम की मदद से ही मार गिराया था। यह लेजर वेपन लाइट की स्पीड से टारगेट पर अटैक करता है और यह नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में खर्चीला भी बहुत ज्यादा कम है। अब देखिए, जहां नॉर्मल है, अगर मैं आयरन डोम की बात करूं या बाकी की बात करूं, तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत कम से कम $50,000 तक की होती है। आयरन बीम के एक शॉट का खर्च केवल $3.5 तक आएगा। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल के मलबे से कोलैटरल डैमेज का खतरा भी नहीं है। We don't need interceptor missiles like an Iron Dome. There's no explosion over the cities, just clean, silent defense, and it's at the speed of light. But here's the real game changer. Each Iron Dome interception costs about $70,000, those missiles that we have. It's great, but it's expensive. A laser interception, just a few dollars of electricity. लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी है, जैसे ये लेजर बीम पर काम करता है, तो खराब मौसम में या घने बादल होने पर इसकी मारक क्षमता जो है वो कमजोर पड़ सकती है। किसी भी थ्रेट को इंटरसेप्ट करने के लिए लेजर बीम को कुछ समय तक उस पर टारगेट करना पड़ेगा। अगर थ्रेट की स्पीड ज्यादा है तो उस पर यह बीम ज्यादा देर तक टारगेट करते रहना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, चुनौती वाला काम हो सकता है। दूसरी बात यह कि लेजर बीम की हीट से बचने के लिए ड्रोन्स या यूकैब्स पर एंटी हीट कोटिंग की जा सकती है, जो इसे इस लेजर वेपन से बचा सकती है। वैसे दुनिया के कई देश इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। चाइना भी कर चुका है, भारत खुद भी 30 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बना चुका है। इसके अलावा 300 किलोवाट के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सूर्या के डेवलपमेंट पर भारत की प्लानिंग भी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ इजराइल अपना हाई एनर्जी लेजर वेपन डिप्लॉय करने वाला है, मतलब ट्रायल और टेस्ट सब हो गया। वहीं भारत अभी तक लेजर वेपन की टेस्टिंग में जुटा हुआ है और अगले कुछ महीनों में इजराइल का जो है हथियार ये सेना में उसकी शामिल भी हो जाएगा, शामिल हो चुका है, अब डिप्लॉयमेंट की जानी बाकी है। तो भारत इसमें पीछे है, थोड़ा बहुत पीछे है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ डायरेक्टेड वेपन एनर्जी सिस्टम पर काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है और है हमारे पास। कम ताकत है, ताकत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इजराइल के इस आयरन बीम के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है डिफेंस और वेपन इंडस्ट्री से जुड़ी लेटेस्ट खबरें विद ऑथेंटिक सोर्सेस। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।